हेलो व्यूअर्स, मैं अशोक मुखर्जी फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हो गए। वीडियो बनाते हैं एक्चुअली जो प्रिपरेशन करवाते हैं। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस तो लेते ही हम, स्कूल लेवल का ले रहे हैं 11-12, और साथ साथ होता है कि जेई मेंस और एडवांस में फोकस करते हैं, नीट के लिए तैयारी करवा रहे हैं। ओलंपियाड का प्रिपरेशन हो रहा है। ओलंपियाड का प्रिपरेशन तो साथ साथ हो ही जाता है, उसका अलग से कोई उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जब हम मेंस कर रहे हैं, एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड का प्रिपरेशन साथ साथ हो जाता है। फिर हायर क्लास भी देख रहे हैं। हायर क्लास में जैसे क्या होता है कि बीएससी जो ऑनर्स वगैरह होता है फिजिक्स का, वो क्लासेस लेते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में। प्रिपरेशन करवाते हैं हायर क्लासेस के आईआईटी जैम का, टीआईएफआर, फिर जेस्ट का, नेट का जो प्रिपरेशन कर रहा है, ये लोग सबके लिए क्लासेस अवेलेबल है। तो भाई अपना वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू बना रहे हैं, तो चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट वीडियो को एंजॉय करे, बढ़िया से उसको समझे, समझने के बाद इवैल्यूएट करे कि हाँ भाई सही है, सर सही समझाते हैं। और ऐसा जब फील हो जाए तो एक लाइक, एक कमेंट, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। चैनल सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है भाई। मैंडेटरी का मतलब ये नहीं कि हम किसी को प्रेशराइज कर रहे, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ सबको कह सकते हैं। तो मेरा कहने से सुनता भी, ऐसा नहीं कि सुनता नहीं, सुन रहा। चलो ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डाइपोल पे काम हो रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा चुके हैं। जिसको प्रॉब्लम होगा अगर तो पिछले जो वीडियोस बनाए हैं उसको थोड़ा सा जाके देख लोगे। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल बताए हैं, डाइपोल मोमेंट बताए हैं, एक्सियल लाइन पे फील्ड निकाले थे, इक्वेटोरियल पे फील्ड निकाले थे। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। डाइपोल से ही निकाल रहे हैं, बट एनी आर्बिट्री पॉइंट। अब दिख रहा है हम लोग एक ऐसा जगह जो ना तो एक्सियल पे है ना ही इक्वेटोरियल पे है, यानी एक्सियल लाइन में भी नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन में भी नहीं है, और ऐसे जगह, लेकिन वो फार पॉइंट है, ये पता है कि वो फार पॉइंट है। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये एंगल कुछ बना हुआ है थीटा। अब कैसे फाइंड करते हैं डाइपोल मोमेंट? इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट M है, जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज R, और ये काफ़ी दूर में है। यानी हम लोग का डाइपोल को हम लोग समझ लेंगे कि भाई हम लोग को एक बहुत अच्छा सा आइडियल डाइपोल मिल चुका है। और अगर ऐसा है तो कैसे निकाले फील्ड? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पॉइंट ऐसे किसी जगह पे होता तो बिंदास निकाल देते, कोई दिक्कत ही नहीं था। तो बन जाता कितना, 1/4πε0 2p/r³ फार पॉइंट के लिए। और अगर ये कुछ यहाँ चला जाता ऐसे जगह पे, तब भी फाइंड कर लेते इक्वेटोरियल लाइन। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे दोनों में से किसी भी जगह पे वो नहीं है, लेकिन फील्ड तो निकालना है। काम जब मिला, काम तो करना हम लोग। कैसे करें? तो इसे फ़िलहाल हटा लेते हैं और इस डाइपोल मोमेंट P को रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करके इसका एक कंपोनेंट तैयार करते हैं P cos थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बनाते हैं P sin थीटा। यानी P का एग्जिस्टेंस खत्म, P खत्म, P नहीं है, बल्कि P के जगह पे दो डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर मिला हुआ है, वन इज P cos थीटा, अदर वन इज P sin थीटा। अब यहाँ पर कैसे करें? तो देखोगे इस P sin थीटा के बारे में ज़रा सोचो कि हम अगर कुछ इस तरह से सोचना शुरू करें कि हम लोग के पास एक नया डाइपोल आया, कुछ ऐसे D1, जिसका डाइपोल मोमेंट, जैसे हम लोग के पास D था जिसका डाइपोल मोमेंट P था, P को तो रिजॉल्व कर चुके, D गया, D गायब, तो उसके जगह पे हमको बल एक नया डाइपोल मिला D1 जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। अब जब हम इस एम पॉइंट को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इस डाइपोल का, इस D1 डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे एम पॉइंट है। तो एक फील्ड हमको मिलेगा इस D1 से, अपने इक्वेटोरियल पे वो बनाएगा। और उसी तरीके से अगर इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में भी जरा सा सोचो, इसे भी एक डाइपोल समझ लो, कुछ ऐसे डाइपोल समझ लो D2। तो क्या अब मिला कि एम पॉइंट D2 के एक्सियल पे, देखो ये एक्सियल लाइन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पे जो लाइन होता है एक्सियल, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है इक्वेटोरियल। यानी ये एम पॉइंट कहाँ पर है? तो कह सकते हैं कि एम पॉइंट, एम इज ऑन द एक्सियल लाइन पे है। किसका एक्सियल लाइन?
ऑफ D2, इस D2 के एक्सियल पे। और M पॉइंट के बारे में फिर कह रहे हैं कि इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ D1, यानी M एक ऐसे जगह पे है जो D1 का इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल लाइन, और D2 का एक्सियल लाइन। और अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर M पॉइंट का किस्मत ही खुल गया कि भाई उसको अब दो डाइपोल से, हम लोग एक डाइपोल लेके परेशान हो रहे थे D लेके, लेकिन जैसे डाइपोल मोमेंट P को हम लोग रिजॉल्व कर दिए तो M पॉइंट का किस्मत खुल गया है और D1 D2 से दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनने जा रहा। तो मान लेते हैं कि चलो इस M पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ E2 बनाते हैं D2 से और E1 बनाते हैं D1 से। तो D1 से जब E1 बनाएंगे तो डाइपोल मोमेंट और फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ आके फील्ड बना E1, लेकिन इक्वेटोरियल पे जब भी निकालेंगे, क्योंकि इस D1 का इक्वेटोरियल लाइन है, जब भी इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी फील्ड बनेगा तो फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट। और कितना फील्ड होगा, तो फार पॉइंट के केस में आते हैं, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं P/r³। बट यहाँ सोचना होगा कि भाई डाइपोल मोमेंट P नहीं, P साइन थीटा है D1 के पास, तो यहाँ पर क्या करोगे, P साइन थीटा कर दोगे। ठीक वैसे ही जब हम D2 से चले जाते हैं तो D2 में आके D2 से जो फील्ड बना दैट इज E2, D2 से E2 बना रहे हैं। और अगर E2 बनाते हैं तो ये एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन मस्ट भी सेम, तो सेम डायरेक्शन पे चला गया। तो फिर E2 कितना बनेगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, लेकिन यहाँ पर 2P होता है, तो बट 2P भी नहीं, यहाँ 2P cos थीटा लिखेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट P cos होता है और जब भी एक्सियल पे निकालते हैं फार पॉइंट के केस में ऊपर 2 का फैक्टर आता है। एक्चुअली ये फॉर्म कैसा था, इसमें देखो जरा सा गौर करो, जब एक्सियल पे निकाले थे तो ये नहीं था, सॉरी इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे ये नहीं था, ऐसा कुछ केसेस बना हुआ था एक्सियल इक्वेटोरियल। लेकिन यहाँ डाइपोल मोमेंट किसका कितना काम कर रहा है, तो जब हम D1 की बात कर रहे हैं तो D1 के पास P साइन थीटा है, सो वी मस्ट राइट P साइन थीटा और इसे लिखेंगे P cos थीटा। और यहाँ आके पता चला कि दे आर परपेंडिकुलर, और इस दोनों से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनने जा रहा है कुछ इस तरह का, द फील्ड इज E। तो रिजल्टेंट फील्ड जब हम निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, तो उसे निकालने के लिए एकदम सिंपल सा, परपेंडिकुलर में है तो U1 स्क्वायर कर दोगे, E2 का स्क्वायर कर दोगे, फिर 2U1 E2 cos, और दोनों के बीच में एंगल 90 है तो यहाँ पर 90 यूज़ कर दोगे। cos 90 0 होता है, इस पूरा को लेके ख़त्म हो जाएगा। तो बच गया क्या, E इज इक्वल टू रूट ओवर U1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, सामने दोनों वैल्यू दिख रहा है, स्क्वायर करके जो भी कॉमन टर्म मिल रहा है उसको तुम एकदम रूट से बाहर करने का कोशिश करोगे। फिलहाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, इसे क्या करेंगे हम होल स्क्वायर में कॉमन निकालेंगे। एक में बचेगा साइन थीटा, एक में बचेगा 2 cos थीटा। जो साइन थीटा बचेगा वो साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो 2 cos थीटा बचेगा वो 4 cos स्क्वायर थीटा होगा, रूट ओवर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, रूट के बाहर, और यहाँ आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ एक कॉस स्क्वायर वो ले लिया 4 में से, और फिर 3 cos स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया, तो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, और यहाँ रूट ओवर हो गया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इतना। ये E का वैल्यू, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ पर होता है कि इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फील्ड बना हुआ है E, इसका डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग एक एंगल फाइंड करते हैं, उस एंगल से बताते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और इसमें भी अगर बहुत सिंपल है कि सेम पॉइंट को मान लो कि हम अगर इसमें रिजॉल्व नहीं करते और डायरेक्ट इस D की बात करते और चले जाते हैं ऐसे जगह पे डायरेक्ट एक्सियल पे, तो फिर इस थीटा को बना देते हैं हम 0,
0 बना देते तो फिर ये हो जाता 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2p/r³ मिल जाता। और अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होता इक्वेटोरियल पे, तो थीटा को कर देते 90, 90 करने का मतलब ये फैक्टर खत्म हो जाता, 1 का स्क्वायर रूट 1 मिल जाता, 1/4πε0p/r³। फिर दोनों केसेस हम लोग का सेटिस्फाई हो जाता है। अब रह गया डायरेक्शन। तो जब हम डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसका डायरेक्शन क्या है, यहीं पर मिटाते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको कैसे निकालोगे, इसको tan phi के टर्म पे निकालोगे। और tan phi करने के लिए देखो परपेंडिकुलर ये वाला है जिसको हम लोग E1 समझेंगे, और बेस में ये टर्म है जिसे हम लोग E2 समझेंगे। और यहाँ से सोचो कि अगर हम E1 और E2 को ऐसे डिवाइड कर लेते इसी जगह पे, बहुत कुछ कैंसिल हो जाता, बचता sin/2 cos थीटा, ऊपर sin थीटा होता, नीचे 2 cos थीटा होता, या tan phi इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर हाफ, इसे tan थीटा लिखते, और फिर phi निकालना होता तो फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेते phi। चलो समझ में तो आ गया होगा। तो बस सिर्फ एक ही बात करेंगे कि अगर समझ में आया तो दिल से एक लाइक करोगे, एक कमेंट करोगे, एक कमेंट बोलना मत, कमेंट कर दोगे, शेयर करना है, सब्सक्राइब मैंडेटरी। अब ये नहीं कहेंगे भाई हम कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। अगर समझते हो कि हाँ सर डिज़र्व करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन तुम बढ़ाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। गर्मी है, संभल के, बहुत ज़्यादा बिना मतलब घूमना नहीं है बाहर, ठीक है। चलो रखते हैं, तब तक सबको बाय।